ओम। बिना डाइटिंग, बिना जिम जाए हम अपने मोटापे को कम कैसे करें? हमारी बॉडी एक डायनेमिक मशीन है जो लगातार क्रियाशील रहती है। भोजन आता है, भोजन का पाचन होता है, उससे ऊर्जा बनती है और उसी ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है। तो शरीर को चलाने के लिए बॉडी महत्वपूर्ण अंगों को ऊर्जा पहले वितरित करती है। पहले ब्रेन को, फिर हार्ट, लंग्स, किडनी, लिवर और फिर अंगों को ऊर्जा का वितरण करती है। और किन्हीं कारणों अगर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा शरीर में नहीं पहुंचती है तो वो उस ऊर्जा की कटौती भी पहले त्वचा की, फिर इंद्रियों की, आँख कान नाक की, फिर हमारी मांसपेशियों की और अंत में हमारी ब्रेन की कटौती करती हुई आती है, जिससे हमारे सभी अंग प्रभावित होते हैं और ये हमारी बॉडी पर अत्याचार है। इस अत्याचार से बचने के लिए हमें अपने बॉडी को समझना होगा। हमारी बॉडी क्लॉक, उस क्लॉक के आधार पर ही हमारी बॉडी चलती है। जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन करें और जितनी भूख लगे उतना ही भोजन करें। बिना भूख के हम भोजन ना करें, क्योंकि जो हम खाएंगे, जो हम भोजन में करेंगे, उसी से हमारी ऊर्जा बनेगी। हम सॉलिड भोजन करें, अनावश्यक भोजन ना करें, क्योंकि जो हम खाएंगे वही भोजन आपका ऊर्जा बन कर के आपकी बॉडी का पार्ट बनेगा और फिर वैसे ही हम बनेंगे। इसलिए हमें अपनी बॉडी क्लॉक को पहचानते हुए भोजन समय से करें, अनावश्यक भोजन न करें और भूख लगे तभी भोजन करें। जब आप भूख लगती है और उस समय अगर आप भोजन नहीं करते हैं तो ये हमारे लिए हानिकारक होगा। वो भोजन, बॉडी भोजन को पचाएगी नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी दो मूड में काम करती है। एक ऊर्जा निर्माण के रूप में बॉडी काम करती है, एनर्जी मोड में काम करती है जब ऊर्जा को बनाती है और वितरित करती है। दूसरा मूड होता है कि वो रिपेयरिंग मूड में करती है, क्योंकि रिपेयरिंग मूड में काम करेगी जब आपको भूख लगी। इसका मतलब आप एनर्जी की आवश्यकता है और उस समय आपने भोजन नहीं किया, बाद में भोजन किया, तो यही भोजन वो बॉडी पचाएगी नहीं, क्योंकि उस समय वो रिपेयरिंग मोड में चली गई है। क्योंकि जो भोजन आप करेंगे उसी भोजन से हमारा शरीर उसी भोजन से अपना निर्माण करता है, पोषण करता है, संवर्धन करता है और प्रतिरक्षण करता है। इसलिए ये भोजन हम सॉलिड करें और समय पर करें, अनावश्यक भोजन न करें और हमें 2 जून भोजन करें, अत्यधिक बार बार भोजन न करें। ये सब आदतों में परिवर्तन करते हुए हम अपने नियमित योगा अभ्यास करें। योगा अभ्यास में कपालभाति करें, तो कपालभाति करेंगे तो हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा और पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा तो एनर्जी बनेगी। जो हमने खाया है, आवश्यक वो नहीं है कि हमने क्या खाया, आवश्यक ये है कि हमने जो खाया है उसका पाचन सही से होना चाहिए। तब हमारा मेटाबॉलिज्म सही रहेगा और मेटाबॉलिज्म अगर हमारे काबू में है तो हमारा शरीर अपने काबू में होगा, नियंत्रण में होगा और मोटापा कम होगा। ओम बड़ा